लग रहा है जैसे खूबसूरती का पावर हाउस आया। ये 9 अप्सराएं लग रही हैं जैसे 9 लखा हार। आज तो मेरा भी साइलेंट दिल वाइब्रेशन पे है। पाजी ये ना ये थोक वाला काम नहीं करना, पर चून वाला काम। अब 9 शेर बोलने पड़ेंगे आपको। आपने 9 शेर बोलने, 6 लाइन के एपिसोड खत्म। मैं तो एक ही लाइन कहनी है जी। चारों तरफ गोपियां, बीच में कपिल भैया। ठोको। आपने ये बहुत अच्छा कहा। सही कहा? कपिल भैया। कैसे हो कपिल भैया? आपकी तो हो गई शादी, मेरा बाकी नेटवर्क क्यों खराब कर दिया? शादी होने से कुछ नहीं होता कपिल। पक्का? पक्का। तो फिर मतलब आप ये हिंट दे रही हैं मुझे? मुझे पता है कि आपकी फ्लर्टिंग की इतनी फितरत है। आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नहीं लग तो रही मैंने तो कहा लग रही कि 1 से आपका क्या होगा? हाँ। तो 9 के 9 आ गए। आपको पता है 9 इज माई लकी नंबर। What are you saying? या K9 फिल्म्स प्रोड्यूसिंग ए फिरंगी। आपका प्लग इन जो है ना, प्रमोशन आप अभी से कर रहे हो, आप कमाल के हो। पर मैम विद्या मैम मेरी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी फिल्म आ रही, इतना खूबसूरत ट्रेलर, आप सबको बहुत बहुत बधाई। बड़ा ही बोल्ड सब्जेक्ट है। हाउ आर यू मैम? आई लव यू मैम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट पड़ा मुझे आपसे, सीरियसली। हाउ आर यू गौहर? हाउ आर यू? वेलकम वेलकम। हाउ आर यू पल्लवी? गुड गुड। आओ आओ, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? थैंक यू। ओए ये को Are you from New Zealand? I'm from Himachal. ओहो मुझे नानी तुम हाय हाय, ये अलग गेटअप में भी तूने मुझे पहचान लिया? इतनी खूबसूरत लड़कियों पहली बार मर्दों वाला हाथ आया। चूड़ियों से ज्यादा बाल हैं तुम्हारे हाथ में, तो पहचानूंगा नहीं तुम्हें। तो क्या करूं मैं? पैदा भी तो मैं नाना ही हुई थी ना। वो तो कमबख्त पापी पेट ने मुझे नानी बना दिया। सच में बेगम जान, मेरी कहानी भी बिल्कुल आपके घर जैसी है। हाँ, जैसे फिल्म में आपका घर बॉर्डर पर आ जाता है ना, मतलब ना इधर का रह जाता ना उधर का। हम भी इस शो पे आकर ऐसे ही हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के। पर मुझे इनके साथ आने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो मैं ये देखने के लिए आई थी, इतनी इतनी ओरिजिनल औरतें आई है आज। कहीं तू हमें हटाकर इन्हें शो में ना रख ले। जेलस। एक्चुअली बात सही कह रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल लड़की खूबसूरती अलग होती है। इनको असेंबल करने में इतना टाइम जाता है हमारा। मैं तो सोच रहा इला जी इतनी टैलेंटेड, मैं इनका इतना बड़ा फैन उनके गाने का। इला जी आप मेरी नानी का रोल कर लेंगी? कर लूंगी कर लूंगी। देखा? कर लूंगी कर लूंगी। इनका बजट नहीं उठा पाएगा। अरे जितने बड़े फ्लाईओवर नहीं होते उतनी बड़ी बिंदी लगा लेती है ये। हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हम मेकअप करके किसी को भी नानी बना सकते हैं। जैसे किसी को भी बना सकते हैं। मेकअप ही करना है, बाल सफेद कर देंगे। गौहर मेरी दोस्त है इतनी अच्छी, उसको बना देंगे, बन जाओगी। मैं नानी बिना विग के भी बन सकती हूँ। अरे डिफरेंट कैरेक्टर, चैलेंजेस। हिट्टे मुंह तेरे। तेरे भी। तेरे मैंने देख लिया, इनमें से कोई भी तेरी नानी बनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मेरी नौकरी पक्की। सिद्धू साहब आई वॉन। हाय थैंक यू विद्या, लव यू सो मच। हाय मेरी बड़ी बहन इला, थैंक यू सो मच, लव यू। जीती रहो। ये क्या है? और लव यू। ये क्या है? इतना क्या मतलब करने की जरूरत थी? इसका ऐसे साड़ी भी हो जाता है, कभी कभी लुंगी भी बांध लेती हूँ। मल्टीपर्पस है। ओके, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, लव यू। होता है। एक बार बेगम जान की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां। आइए, जहां जहां जगह मिलती बैठ जाइए, आइए। बड़ा अच्छा लग रहा है। हाय हाय। मैं विद्या जी को बोलूंगा कि वो ही एक्सप्लेन करें, ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। किस बारे में है बेगम जान? बेगम जान जो है 2 भाइयों की कहानी है, मुकेश भट्ट और महेश भट्ट, जिनको हम
पैसे कमाना सिखा रहे हैं इस फिल्म में। इतनी खूबसूरती, बढ़िया म्यूजिक अनु मलिक का। अच्छा। हाँ? बहुत सारा एक्शन, एंटरटेनमेंट, सब कुछ है। तो इसी बात पे आलिया और फिर तालिया। इससे ज्यादा मुझे नर्वस कर नहीं सकते थे, मैम, क्योंकि 25 साल पहले का ये गाना है तो आप सोचो मैं आपका और कितना बड़ा आप फैन हूं मेरे को। इतना अच्छा गाते हैं कपिल कि आपको ये गाना याद रहा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मेरे लिए उपलब्धि आप हमारे क्योंकि शो में इनमें आई से मैम। किसी को नहीं पता है। कपिल, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी। आपकी माँ आपको क्या खिलाती थी बचपन में? क्योंकि इतना सारा टैलेंट एक इंसान में कैसे हो सकता है? आप गाते भी हो, एक्ट भी करते हो, जैसे आप होस्ट करते हो, कोई नहीं करता। ये दिल से मैं कह रही हूँ आपको। कपिल मेरी तरफ देख के कह रहे हैं कुछ नया बोलो यार। नहीं, मैं एक्चुअली मैं सोचने लगा था एक्चुअली। जेन्युइनली कभी-कभी मुझसे ऐसे कोई पूछता तो मैं सोचने लग जाता हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी थे, पुलिस में थे, पर वो ड्रम वगैरह प्ले करते थे। उनको बॉलीवुड का ट्रिविया था। मेरे बचपन बहुत छोटा था तो घर में टीवी नहीं था, तो उनके मुंह से मैं सुनता था। तो जैसे अभी हम बोलते हैं कि ये फिल्म में आप हीरोइन है, ये डायरेक्टर है, इतना ही हमें पता होता है ना? उनको म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, ये कब रिलीज हुई, जाहिर है कि वहां से। हाँ, तो मुझे लगता है ये सब वो शायद करना चाहते थे अपनी लाइफ में, तो वो उनको नहीं मिल पाया, तो वो चले गए दुनिया से। वो शायद वो डिजर्व करते थे जो मुझे मिला है। तो नहीं तो इतना प्यार, बहुत टैलेंट है दुनिया में, तो ये आप लोग इतना प्यार करते हैं। मेरी टीम में कुछ लड़कियां हैं, तो बिकॉज आप सब लड़कियां हैं तो इनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो अगर मैं पूछूंगा तो आप शॉक मत होना, क्योंकि ये लड़कियों के सवाल हैं। इनके सवालों में से एक सवाल ये भी है कि फिल्म जो है 1940 में सेट है इसका प्लॉट, जैसे फिरंगी का 1920 में है। तो फिल्म की लुक्स पे काफी काम किया गया है। इनके आप मेकअप देखें, इनकी आप ज्वेलरी देखें, इनके आप कपड़े देखें, तो लगता है कि वाकई में एक फिल्म सिंसियरिटी से बनाई गई है। तो लड़कियों का होता है कि थोड़ा अच्छा मेकअप वेकअप करके जाए। कभी ऐसा हुआ किसी ने ज्यादा पाउडर थोप लिया हो थोड़ा सा? वो वेट टिश्यूज से एक एक का मेकअप उतारा है बारी बारी से। उसके बाद में पहचान गया कि मैंने इनको भी कास्ट किया। ओह, किसने सबसे ज्यादा थोपा था? किसका उतारा था मेकअप? नहीं, हमें अलाउड ही नहीं था कि हम कोई भी मेकअप पहने। अच्छा। सिर्फ धूप से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा अगर पाउडर भी लगा देते तो सृजित सर आके वो भी वेट वाइप लेके एक एक लड़की का मुंह खुद बाकायदा साफ किया करते आपके डायरेक्टर साहब जी। तो मुखर्जी साहब को हो सकता है अच्छा लगता हो ऐसे करना। ये सच है, उन्हें अच्छा लगता था। देखो, दूसरी फिल्म तो वैसे भी नहीं देंगे, तो ठीक है, ये सच है। ओहो, ये है जिंदगी के तजर्बे। ओहो, जब इतनी बड़ी कास्टिंग हो पाजी, अब हम तो हंसी मजाक में बात करते हैं, लेकिन कई बार राइटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर 9 लोगों का एक सीन है तो एक आध को तो डायलॉग देना ही भूल जाता है वो। तो ऐसे में जो स्मार्ट आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी जगह ढूंढते हैं। जैसे कि काजल से मैं प्यार करता हूं, तो बीच में आदमी का कोई डायलॉग नहीं सामने वाला, तो वैसे ही बोल जाते हैं, अच्छा। जैसे मुझे किस्सा किसी ने सुनाया, अब मुझे पता नहीं सच्चा है कि नहीं है। राजकुमार साहब हमारी इंडस्ट्री के ग्रेट एक्टर रहे हैं। उनके कोई नौकर का रोल कर रहे थे, पता नहीं शायद आपने सुना हो। इसका मतलब फिर आपने भी सुना है, किसी की बात सच्ची होगी। मोहन चोटी, तो वो नौकर का किरदार पाजी प्ले कर रहे थे। 1 महीने से वो चाय दे के आते थे ऐसे, यार ये मेरा उठ क्यों रहा है बार-बार टी शर्ट। तो वो चाय लेके आते थे, रख के चले जाते थे। 1 महीना शूटिंग हो गया। एक दिन उनका डायलॉग था, राजकुमार साहब को उनको बोलना था कि सर मेरी माँ बीमार है, कुछ भी हो सकता है, मैं गांव जा सकता हूँ। तो वो बड़ा खुश था बेचारा, सुबह से रिहर्सल कर रहा था। तो राजकुमार साहब आए, शॉट कैमरा ओके एक्शन। वो आदमी आया, अभी उसने प्लेट रखी नहीं, हम जानते हैं तुम्हारी माँ बीमार है। कुछ भी हो सकता है, तुम गांव जा सकते हो। वो वहीं से निकल गया। पर उन्होंने तो वैसे ही, मतलब राजकुमार साहब को उनका एक स्टाइल था बड़ा ही खूबसूरत। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कभी हर किसी के साथ हो सकता है कि कोई एक सीन है, पता है कि ये सीन में ये 3 लोगों के डायलॉग हैं, ये सीन में फलाने 3 लोगों के डायलॉग हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि चलाकी मारी आपने? ओह अच्छा, ऐसा कुछ किया? इनफैक्ट हमें कहा गया था वर्कशॉप्स में कि आप ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रियल माहौल बनाना था, जो कोठे का एक माहौल है। तो अगर फ्लोरा या किसी और कैरेक्टर का डायलॉग चल रहा है तो पीछे से आप कुछ ना कुछ अगर बोलना चाहें
खराब ना करते हुए तो आप बोल सकते थे, तो हमें उतनी छूट थी वैसे। We were allowed improvisation. कुछ कुछ सीन्स में मैं साइलेंटली देख रही थी कि क्या हो रहा है, चल रहा है माजरा। मैं बीच में गाली बक देती थी। आपने मैं कह रहा, इन्होंने कहा बकी, मैंने कहा आपके बकी है ट्रेलर में, आपने मतलब गाली दी है ट्रेलर में, तो वो डायलॉग में था कि आपने दिल से बोला है? अब क्या बताऊं?